हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वो डिस्कशन है आपका स्टैटिक जीके का है या जीएस का है, उससे दोनों से संबंधित आपके वहां पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने संवैधानिक पद हैं उन सारे संवैधानिक पदों में शपथ का जो प्रोविजन है, जो शपथ की प्रक्रिया है, कौन किसको शपथ दिलाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा आपका एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा पूछा जाता है। तो शपथ के प्रावधान की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा यहाँ पर दिलाई जाती है, याद रखना है। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनकी अब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट यानी कि वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश है उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा एडिशनल और जान लेते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की पार्डन पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट प्रोविजन जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था वो आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल नंबर 123 में है। हमारे देश के पहले अगर दलित राष्ट्रपति पूछे जाएंगे KR नारायणन है। हमारे देश के अभी तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति पूछे जाएंगे तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह साहब हैं। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति पूछी जाएंगी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। अभी तक के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं अभी तक की जिनका जन्म आजादी के बाद में हुआ। बाकी सारे के सारे जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनका सबका जन्म आजादी से पूर्व हुआ था। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण से क्वेश्चंस भी आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति अभी तक हुए हैं सभी को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है भाई, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ 3 फिगर में काम करते हैं। सबसे पहले वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। दूसरे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति साहब अनुपस्थित हैं उनकी एब्सेंट में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति एक हैं लेकिन 3 पदों को सुशोभित करते हैं, याद रखना है। ठीक है भाई। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जिनके जन्म दिवस को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर वर्तमान समय में बात करेंगे तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन साहब। इससे पहले जगदीश धनखड़ साहब थे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने के बाद में राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताना पड़ेगा ऐसे कितने राष्ट्रपति हमारे देश में अभी तक हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। यहां पर देखिए अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहां पर आप लोग फोटो देख सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब का। जस्टिस सूर्यकांत साहब हमारे देश के 53rd यानी कि 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अगर कभी पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर हम लोग जानते हैं 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, याद रखना है। अब देखिए एक सवाल आपसे बन सकता है, अधिकतम कितने जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जो वर्तमान जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं अभी हाल ही में आया है 1+37 का, यानी कि टोटल हो गए हमारे 38। एक जो हो गया वो चीफ जस्टिस हो गया और बाकी जो हमारे अदर जस्टिस हो गए वो आपके 37 हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं 3 और बने हैं यानी कि 33 के बाद में अब 35 कार्यरत के रूप में है, लेकिन अधिकतम की हमारी क्या है 1+37 यानी कि 38 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई।
यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज का भी हालांकि हमारे यहाँ जो वर्णन किया गया है वो कहा गया है कि प्रेसिडेंट साहब ही उनके द्वारा जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कभी ऐसे करते नहीं। उन्होंने ये पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी किसको प्रदान की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही अदर जस्टिस को शपथ दिलाने का काम मोस्टली करते हैं। ये कुछ यहाँ पर मैंने आपके जो अदर जस्टिस हुए हैं उनके फोटो देखिए, ये तो चीफ जस्टिस हैं, ये भी हमारे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं भाई प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले यहां पर समझना है, प्रधानमंत्री को सुपर कैबिनेट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद। केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352, जिसमें एक वर्ड मिलता है कैबिनेट। एक वर्ड मिलता है कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं। जब आप इंग्लिश वर्जन है हिंदी वर्जन दोनों किताबें पढ़ते हैं तो आर्टिकल 352 में सीधे सीधे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। केवल एक ही आर्टिकल है 352 जिसमें कैबिनेट वर्ड या मंत्रिमंडल वर्ड मिलता है। बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 74 हो जाता है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे आर्टिकल नंबर 75 हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ इस तरीके से एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री को एक गोले के अंदर बंद कर दिया, उसके बाहर एक और गोला बनाया, उसके बाहर एक और गोला बनाया। ये जो गोला है ये हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल या अंग्रेजी में हम लोग लिख सकते हैं कैबिनेट। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो दूसरा गोला है इसको हम लोग लिख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हिंदी में लिख सकते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री और हर एक डिपार्टमेंट जितने भी उनके मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी का एक हेड मंत्री है, सबसे बड़ा मंत्री है, वो कैबिनेट का पार्ट है, यानी कि मंत्रिमंडल का पार्ट है। इनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्म में जानते हैं। एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री इज इक्वल टू मंत्रिमंडल, इज इक्वल टू मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इज इक्वल टू मंत्रिपरिषद। बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, यानी कि सारे कैबिनेट मंत्री तो मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं मोदी जी अपनी नई संसद में सारे अपने मंत्रियों के साथ में एक ली गई फोटो है वहां पर, शानदार, जब उन्होंने नई वहां पर संसद का लोकार्पण किया था तब। आगे देख सकते हैं भाई सीएजी साहब। देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब इस पद की शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये एक समय में बड़ा प्रभावशाली बड़ा महत्वपूर्ण पद होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। सीएजी को हम सभी लोग भारत का सबसे बड़ा अकाउंट ऑफिसर कहते हैं, यानी कि भारत का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी सीएजी है। सीएजी की अगर हम बात करेंगे तो सीएजी का काम क्या है? सरकार जो भी पैसा खर्च करता है, चाहे वो 266 से खर्च करे चाहे 267 से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड से जो भी पैसा आपका खर्च हो रहा है, सरकार ने जो कुछ भी पैसा खर्च किया उस खर्च की पूरी समीक्षा, पूरी बिल विल सब रिपोर्ट बनाने का काम कौन करेगा? सीएजी। सीएजी इस रिपोर्ट को किसके पास में सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट संसद में रखवाएंगे। संसद में इसके ऊपर हम लोग जानते हैं फाइनल जांच करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति फाइनल जांच करने के बाद में ये रिपोर्ट किसके पास सबमिट कर देगा? लोकसभा स्पीकर के पास में ये रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सीएजी की रिपोर्ट बहुत मैटर करती है, इसीलिए इसको इंडिया का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी या लार्जेस्ट या फर्स्ट अकाउंट ऑफिसर ऑफ इंडिया कहते हैं।
इसको भी भाई राष्ट्रपति साहब के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 के बीच में सारी पावर, नियुक्ति, सब कुछ जितना भी सीएजी से संबंधित है सब कुछ दिया गया है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर देख सकते हैं सीएजी का कार्यालय का लिया गया फोटो है जो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देख सकते हैं आप लोग इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड अटॉर्नी जनरल। देखिए इलेक्शन कमीशन हमारे देश के सर्वोच्च एक चुनावी निकाय है, कह सकते हैं सर्वोच्च एक इलेक्शन कराने की बॉडी है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन राज्यसभा, इन सभी इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है, हम सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 में है। ठीक है, याद रखना है। और इसी से रिलेटेड एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन इसकी स्थापना होती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, याद रखना है। तो यहां भी भाई राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315 में है। इसके जो भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत का पहला लॉ ऑफिसर कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की अगर कभी आपसे कार्यकाल के बारे में पूछा जाए कितना कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा हमारे संविधान में कहीं वर्णन नहीं किया गया है, सीधे सीधे कहा गया राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर। राष्ट्रपति को बताएगा कौन? रियल एग्जीक्यूटिव बताएंगे भाई। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उनके द्वारा ही कह सकते हैं, जिसको बताया जाता है उसको सीधे सीधे अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल हमारे देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां पर देख सकते हैं आर वेंकट रमणी साहब का फोटो लगा हुआ है, ये अटॉर्नी जनरल के रूप में। आगे बढ़ते हैं भाई, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर साहब करते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, कौन प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है, याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली इसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं लोकसभा का, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनेगा कौन? सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनको किया जाएगा नियुक्त। प्रोटेम स्पीकर जो होता है किसी भी सदन का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, यानी कि कह सकते हैं मान लीजिए नई लोकसभा बनी और इस नई लोकसभा में कई सारे लोग जीत करके आए हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट जो होगा पर्सन, जो सदस्य होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा और वही सारे लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करेगा। याद रखना है, एक पॉइंट जरूर याद रखना है, लोकसभा स्पीकर जो होता है वो कभी भी शपथ नहीं लेता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, वो हमेशा शपथ लेता है एज अ मेंबर, कभी भी वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य हो गए सभापति के द्वारा। आगे देखिए भाई, गवर्नर, गवर्नर की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो गवर्नर की बातचीत करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इन हिज अब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द डेट कोर्ट, यानी कि गवर्नर जो राज्य के राज्यपाल हैं उनको शपथ दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो भाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को है, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब जो हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, याद होना चाहिए। राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं और राष्ट्रपति को हम लोग संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं, याद रखना है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी हालांकि सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भाई राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा शपथ वहां पर दिलाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के जो बाकी के न्यायाधीश हैं उनको देखिए, यहां पर देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के अदर जस्टिस, सबको शपथ दिलाने की पावर हालांकि राज्यपाल के पास हमारे रहती है, लेकिन ये बेसिकली किसके पास ट्रांसफर रहती है? अमूमन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वही वहां के जितने अन्य जज हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। आगे देखिए, मिनिस्टर्स इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री हैं। भाई सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, यूनियन में हमारा कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, और स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, हमारा गवर्नर है। लेकिन यूनियन में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारा पीएम है, और यहां पर रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो जाता है, सीएम हो जाता है। यहां पर रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो जाता है, सीएम हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। यहां पर रियल एग्जीक्यूटिव यूनियन में पीएम और यहां पर सीएम। तो जितने भी स्टेट में मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर है, उन सभी को शपथ दिलाने का काम किसका है, गवर्नर ऑफ स्टेट का है, ठीक है भाई, याद रखना है। रिजाइन भी देगा तो किसको देगा, गवर्नर ऑफ स्टेट को ही रिजाइन देगा, और उसी के द्वारा शपथ दिलाने का भी प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। कोई विधायक जो होता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको भी शपथ कौन दिलाने का काम करता है। किसी भी राज्य में भी हम लोग जानते हैं जो विधानसभा है, वहां पर भी प्रोटेम स्पीकर होता है, तो उस प्रोटेम स्पीकर के द्वारा विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का यहाँ पर प्रोविजन किया जाता है। अब देखिए, ये एक चैप्टर आपका जो प्रोविजन ऑफ द ओथ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। बस क्वेश्चन के टाइप मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला टाइप सीधे आपसे फैक्चुअल फॉर्म में पूछा जा सकता है, कौन किसको शपथ दिलाता है। दूसरा टाइप आपका यह बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, यानी कि यह भी पूछा जा सकता है कि भाई शपथ के मामले में कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, यह भी आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज, जैसे स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया गया कि भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2। सीधे उसके ऑप्शंस बना दिए गए, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि ना एक सही है ना दो सही है। यानी कि अगर आपने इंफॉर्मेटिव तरीके से पढ़ा है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाए, आप उसको 100% करेक्ट करने की स्थिति में रहेंगे। तो यहीं पर हम अपने सेशन को विराम देते हैं, फिर से आपके साथ कल जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।